नमस्कार, वंदे मातरम। मैं हूं श्यामगिरी। आप देख रहे हैं हमारा चैनल मुद्दा भारत का। मुद्दा भारत का यानी मुद्दा आपका। मुद्दा बना हुआ है महाराष्ट्र की राजनीति का। आपको क्या लगता है, अजीत पवार ने मीडिया के सामने आकर कह दिया तो क्या मामला खत्म हो गया? जी नहीं, खत्म नहीं हुआ है, कुछ और हो रहा है। इसी पर चर्चा करेंगे और जानेंगे कि क्या हो रहा है, आखिर महाराष्ट्र की राजनीति में क्या चल रहा है। हमारे सहयोगी अनिल सत्ते जी अंदर की बातें बताएंगे और देखिए क्या करते हैं। सर, जी। क्या जानते हैं आप? सर, कुछ तो अंदर कुछ और पक रहा है। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। सर, अजीत दादा ने जी कल प्रेस कॉन्फ्रेंस ली जी और कहा कि भाई ऐसा कोई हमारा ना इरादा है, ना ऐसा कोई प्रयत्न है, ना हम कुछ कर रहे हैं। दूसरे के ऊपर ठिकरा फोड़ दिया। हाँ, मीडिया के ऊपर उन्होंने जी ये किया कि मीडिया की ही ये बनी बनाई चीज है। जी जी तो अभी उसमें मेरा सवाल है और लोगों का भी है कि जी भाई 5 दिन आप चुप क्यों रहे? जी बिल्कुल। 5 दिन हाईलाइट हो रहा था, हेडलाइन बन रही थी, आप आमदारों को बुला रहे थे, उनसे बातें कर रहे थे, ये भी सब बातें खुल रही थी। वो आमदार बाहर आके आपको मिलने के बाद स्टेटमेंट दे रहे थे कि हम अजीत दादा के साथ हैं, हो वो जहां जाएंगे वहां हम जाएंगे। तो ये कहाँ से आ गया? जी अगर आप कोई बगावत नहीं कर रहे थे तो ये कहाँ से आ गया कि अजीत दादा जो निर्णय घेतील तो आम्हाला मान्य है? मतलब कुछ तो पक रहा था। पक रहा था, दाल में काला है। जी दूसरी बात सर, ऐसा हो गया कि कल उनका जो मूड था प्रेस कॉन्फ्रेंस में, एक फ्रस्ट्रेटेड आदमी का था। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। बहुत गर्म हुए थे वो। और वो, एक मिनट मध्ये बोलो नका, मी जाऊ का? सर, ये अजीत दादा नहीं है। अजीत दादा कठोर है, बहुत स्पष्ट वक्ता है, ये है, मगर ऐसे एकदम जिसको बोलते हैं चिड़चिड़े नहीं है वो। मगर मीडिया मीडिया के सामने तो ऐसा नहीं करते कभी। कल वो एकदम फ्रस्ट्रेटेड थे। कल दूसरी बात परसों उन्होंने, परसों की बात है। ये परसों की बात है परसों क्या? की बात है। जी परसों हुआ उनका ये जी प्रेस कॉन्फ्रेंस। जी जी जी। तो मुझे लगा कल ही हुआ था। ठीक है। दूसरी एक बात है कि उन्होंने पहली बार शरद पवार साहब के जो एकदम परम प्रिय है और उनके प्रवक्ता माने जाते हैं जी कि पवार साहब को जो खुद को बोलना नहीं होता है, नहीं उनको ये देता है, शोभा नहीं देता है, या तो उनको बोलना ठीक नहीं है, वो सब वो अपने संजय राउत के मुंह से बुलवाते हैं, ये सब मानते हैं। जी जी और उसमें एक और पोटभेद भी ये है कि संजय राउत खुद बोलना जो नहीं चाहते या बोल नहीं सकते, वो मेरे से बुलवाते वो सर, मराठी के जो न्यूज चैनल, यूट्यूब चैनल वाले हैं, वो हमेशा बोलते हैं कि विश्व प्रवक्ता संजय राउत इनके पवार साहब के प्रवक्ता है और संजय राउत के प्रवक्ता अनिल थत्ते हैं। जी ये कुछ हद तक सच भी है, क्योंकि हम रोज बातें करते हैं, हफ्ते में 1-2 बार मुलाकातें करते हैं और शेयर करते हैं। जी और मैं उसको बोला हूँ कि जो तुम बोल सकते हो तुम तो बोलते ही हो, रोज रोज बोलते हो। सर, पूरे भारतवर्ष में एक ही आदमी है एक ही प्रवक्ता है। कि प्रवक्ता है कि जो रोज बोलता है और लोग उसके पास आते हैं, वो नहीं जाता है कहीं। टीआरपी है। टीआरपी है वो सर। अभी लोकशाही चैनल का मैं देख रहा था, तो उनमें 10 हेडिंग में थे, 7 हेडिंग उसकी थी, संजय राउत की। मतलब कितना ये है उसका लोग टीआरपी संजय है। राउत के बारे में अनाप शनाप भी बोलते हैं और देखते भी है। आज अरे क्या बोला उन्होंने। हम लोग भी, मेरे पास कमेंट नहीं है, मगर आपके पास कमेंट है तो उसके ऊपर खिलाफ इतने कमेंट है। हाँ मगर संजय राउत और उद्धव को गाली देते सर, सबसे ज्यादा टीआरपी और अपने यहाँ भी व्यूज उसको ही मिलते हैं। ये जी बड़ी विचित्र चीज है कि वही उसको ही मिलते हैं। और ऐसा है कि अभी कल ना अजीत दादा ने एक बहुत गलत बात की। उन्होंने संजय राउत से पंगा लिया। उन्होंने क्या बोला कि मेरी तरफ से किसी को बोलने की जरूरत नहीं, राष्ट्रवादी की तरफ से किसी को बोलने की जरूरत नहीं। ये सीधा निशाना था संजय राउत के ऊपर। भाई, हम हमारा क्या है वो देख लेंगे, हमारी पार्टी में दूसरा कोई प्रवक्ता बोले इसकी जरूरत नहीं, हमें दखल देने की जरूरत नहीं, ये नहीं वो नहीं। तो वो जो भड़का उनका दिखाई दे रहा था हमको कि वो एकदम ऐसे चिढ़ गए थे संजय के ऊपर। वो इसलिए नहीं थे कि संजय जो बोला जी उसके लिए नहीं, वो जानते थे कि ये सब पवार साहब बोल रहे हैं इसके मुंह से, इसके लिए उसको ज्यादा वैफल्य आ गया था। और सर, ऐसे है ना कि अभी ये बात लोगों को पता चलेगी ही सर। अजीत दादा बगावत के मूड में थे और उनका 40 का टारगेट था। और उनके पास सर, वो बोल रहे थे कि 23 है, ये है वो, ऐसे सर वो भी छोड़ रहे थे पुड़िया इसको मीडिया के लिए कि भाई मेरे पास 23 है, मेरा नाम मत लो, मगर ये आने दो। अपने दोस्त लोग हैं ना, वो बोलते हैं अरे आम्हाला अजितदादांकडूनच आलं होतं
की माझे 23 आहेत तयार, मला 36 हवे, 13 असेच मिळून जातील वगैरह, वो उनको फीड वो ही कर रहे थे, मगर बैकफायर हुआ तो वो मीडिया के ऊपर टूट पड़े कि भाई तुमने ही ये आग जी लगाई। जी जी और हमारे भी कुछ यूट्यूबर्स उसके लिए बलि हो गए कि वो बोल गए कि इसमें कोई तथ्य ही नहीं था। ऐसा नहीं है, वो तथ्य था सर। अ, बोल देता हूँ सर, अभी क्या छुपाना है उसमें। हाँ संजय ने मुझे बोला कि मेरा वो जो आर्टिकल आया संडे, लास्ट संडे के जी इसमें, उसकी वजह से इनका जो प्लानिंग चल रहा था अजित दादा का, उसके ऊपर पानी गिरा। मतलब वो वो मैंने यांचा डाव उधळला। ये पूरी तैयारी के साथ तैयार कर रहे थे, बीजेपी के नेताओं के साथ उनकी चर्चा चल रही थी, यहाँ के नहीं, ऊपर ऊपर के। के। अभी ऊपर 2 ही नेता है, उसमें मोदी साहब तो इनके किसी आसपास नहीं जी। ये करेंगे तब तक। तो जाहिर है कि अमित शाह जी से ही चल रही थी, हमको नाम लेने में क्या क्या डर दिक्कत नहीं है हमको। नहीं। तो वो जो एक चल रहा था इनका कारस्थान, जी सर वो थोड़ा सा और आगे जाने तक इनको बोलना नहीं था अजीत दादा को। वो खाली अफवाहों के ऊपर, गॉसिप के ऊपर वो मीडिया चलाता है, उतना उनको काफी था। वो 1 2 3 4 प्लस 1 2 3 4 वगैरह जो जो संजय ने किया, कि भाई संजय ने क्या लिखा कि राष्ट्रवादी में भी तोड़ने का प्रयास हो रहा है, और कुछ नेता जिनके ऊपर लीगल और इसका दबाव है केसेस का, वो उसको सरेंडर हो रहे हैं, ऐसा उसने लिखा। वो सेंटेंस पे एक्सपोज हो गए अजीत दादा, एक्सपोज हो गए पूरे। और फिर मुश्किल हो गया। फिर पवार साहब से भी आमदार लोग जो हैं एमएलए, उनको कांटेक्ट करना शुरू हो गया कि भाई तेरी क्या ये है। खाली 2 लोग निकले सर, जिन्होंने बाहर आके बोला, पवार साहब अजीत दादा से मीटिंग की और बाहर आके बोला कि जहां अजीत दादा रहेंगे वहां हम रहेंगे। सर 53 इनके लोग हैं, उनमें से 2 ही डेयरिंगबाज निकले कि जिन्होंने बोला कि ये जहां है वहां हम रहेंगे। बाकी कोई आया नहीं, मिले 9 कुल मिला के। 9 में से 7 ने कुछ बोला नहीं, बोले नहीं हम हमारे विकास काम जो है मतदार संघ का उसके बारे में बात करने गए थे, ये कोई हमारी बात हुई ही नहीं, ऐसा उन्होंने बोला, जबकि हुई थी। तो पवार साहब ने संजय को बोला कि ये कारस्थान तो आगे बढ़ रहा है, मगर ये ज्यादा आगे बढ़े, ज्यादा इसके साथ लोग कलेक्ट हुए, उसके पहले अगर इसका गौप्यस्फोट तुम करते हो तो ये आधी खिचड़ी पकी है, वो पूरी नहीं पकेगी। वो इनका जो कारस्थान है वो सक्सेस नहीं होगा। तो इसके लिए जानबूझकर पवार साहब से विचार विनिमय करके संजय ने वो आर्टिकल लिखा, जिसमें अजीत दादा को सीधा निशाना बनाया। इसके लिए वो उसके खिलाफ है, और उसको भी मालूम है कि संजय ने खुद के मन से नहीं, पवार साहब के इसीलिए। सर अभी आगे क्या हो रहा है उसके बारे में मैं बताता हूँ कि पवार साहब ने जैसे ही देख लिया कि इनके पास 2 ओपनली आ गए, तो और बाकी लोगों की हिम्मत बढ़ने से पहले उन्होंने एक एक को कांटेक्ट करना शुरू किया। जो 9 उनको मिले उनको भी फोन किया कि क्या शिकायत है तुम्हारी, क्या बताया अजीत दादा ने आपको, आपको क्या लगता है हम बीजेपी के साथ जाना चाहिए क्या, ऐसा भी पूछा। ऐसा नहीं पूछा मतलब कि मैं क्रुद्ध हूँ, ऐसा नहीं बताया। बोले आप चाहते हैं क्या रियली हम बीजेपी के साथ जाए, आपका जो मत है वो बता दो ना हमको। तो सर धीरे 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 करके आज सुबह तक मेरे ख्याल से उन्होंने पूरे 53 लोगों से बात की, और 53 में से सर कम से कम 50 लोगों ने उनको बताया कि आपका शब्द ही आखिर का रहेगा, हम आपके बिना नहीं जाएंगे, आप अगर बोलते तो जाएंगे, हमारी इच्छा कुछ लोगों ने बोला है, मगर वो आपके ऊपर डिपा, आप निर्णय लेते हैं बीजेपी के साथ जाने का तो हम हैं, आप अगर नहीं बोलते तो हम नहीं जाएंगे, अगेंस्ट नहीं जाएंगे, आपका ही मानेंगे, अजय दादा का नहीं मानेंगे। सर अभी 9 मिनट हो गए, आपने मुझे और 2-3 मिनट दे दीजिए, मैं एक बड़ा गौप्यस्फोट करने जा रहा हूँ। बिल्कुल। और उसका बिना गौप्यस्फोट का वीडियो में दम ही नहीं है। वीडियो नहीं सर। मुझे खबर मिली है जी, और उचित माध्यम से मिली है, और पवार साहब के निकटवर्ती सोर्स से मिली है। अभी नाम क्या पूछना नहीं है, आपको मालूम है, सबको आप जान गए ना किससे मिली है, बस वही है एक ही मेरा मित्र है। सर बहुत बड़ी घटना हो रही है कि पवार साहब बहुत गुस्सा हो गए हैं अजीत दादा के ऊपर, बहुत गुस्सा हो गए, और अभी कितने दिनों में ये मैं शायद 1 2 3 4 दिन में बता सकूंगा, मगर उन्होंने निर्णय लिया है कि अजीत दादा का विरोधी पक्ष नेता पद का इस्तीफा मांगा जाएगा। क्या बात है, ये तो बहुत बड़ा और जयंत पाटिल अगले विरोधी पक्ष नेता होंगे, क्योंकि अगर विरोधी पक्ष नेता
इसमें शामिल हो जाता है। अभी तक हुए है सर। जी जी एकनाथ शिंदे विरोधी पक्ष नेता थे, बाद में वो गवर्नमेंट में गए। जी ये तुम्हारे राधाकृष्ण विखे पाटिल विरोधी पक्ष नेता थे, बाद में वो बीजेपी में गए। तो ये और एक हो सकता है। एकनाथ शिंदे भी विरोधी पक्ष नेता थे, वो भी इसके साथ गए। तो बदनामी ज्यादा होती है कि विरोधी पक्ष नेता ही इनका गुल हो गया। हो तो वो नहीं चाहते कि वो इस जो तरह के अभी दाग कारस्थान किया है उसकी पनिशमेंट भी दे रहे हैं वो। जी जी तो गुन्ह्याला माफी नाही, उनका बड़ा स्टेटमेंट है, गुन्ह्याला माफी नहीं, पापाला प्रायश्चित्ताशिवाय गत्यंतर नहीं। तो सर अभी उनको पद से हटाया जाएगा, उनको बोला जाएगा रेसिग्नेशन दो, और वो भी देंगे क्योंकि वो भी अभी बहुत ये है, अस्वस्थ है। और जयंत पाटिल साहब को विरोधी पक्ष नेता बनाया जाएगा, ताकि, क्योंकि वो लॉयल है। और दूसरी बात यह है कि विरोधी पक्ष नेता ही बीजेपी में चला गया, ऐसा नहीं होगा। अभी अजित नहीं गया तो साथ में रह के खिचड़ी तो पकाएगी कौन? विरोधी पक्ष नेता अगर हाँ नहीं रहेंगे तो वो भी खिचड़ी तो ठीक नहीं है ना पकेगी। सर, वो भी ठीक नहीं है। अजित दादा की लॉयल्टी के बारे में अभी डाउट हो गया। जी पवार साहब कन्विंस है कि वो लॉयल नहीं है अपने से, और वो कुछ खिचड़ी मेरे को बिना बताए बिना पूछे कर रहे हैं। सर अब तक क्या हुआ है, हर बार जब खिचड़ी पकाने की कोशिश दादा ने की, अजित दादा ने, तब पवार साहब ने उसके ऊपर पानी फेर दिया है। वो 80 घंटे का जो था वो उनकी इससे था, सम्मति से था, मगर फिर भी उनको आगे चलने नहीं दिया। पनिशमेंट इसलिए नहीं मिला ना। हाँ, इसके लिए पनिशमेंट नहीं मिला, पर वो नहीं चलना दिया। इसके पहले 3 बार, एक बार 2004 में वो मुख्यमंत्री बन सकते थे, तो उन्होंने विलासराव को बना दिया। मतलब उप मुख्यमंत्री भी नहीं बनाया, जयंत पाटिल को बनाया, विजय सिंह मोहिते पाटिल को बनाया, RR पाटिल को बनाया, मगर इनको उप मुख्यमंत्री बनने नहीं दिया। वो गुस्सा है उनके मन में, बोले नहीं बोले। तो अभी ये निर्णय तो पक्का हो गया है कि अजित दादा का रेसिग्नेशन लिया जाए, और अपने जो पाटिल हैं, ये अध्यक्ष राष्ट्रवादी कांग्रेस के जयंत पाटिल, उनको विरोधी पक्ष नेता बनाया जाए। सर इससे बड़ा गौप्यस्फोट क्या हो सकता है? और ये कुछ दिनों की बात है, हो जाएगा। और संजय को पवार साहब ने बोला है कि तुम जैसे बोलते हो वही बोलते रहो जी। और उसने कल बोल दिया कि मैं सिर्फ शरद पवार साहब की सुनता हूँ, उनकी ही बातें मैं आखिरी होती है, आखिरी होती है मेरे लिए, और मैं तुम्हारा प्रवक्ता नहीं हूँ, मैं पवार साहब का प्रवक्ता हूँ। तो ये करारा जवाब दे दिया उसने अजित दादा की, आपको बोलने का अधिकार नहीं है, मैं जो बोलता हूँ वो पवार साहब की अनुमति से बोलता हूँ, और उन्होंने मुझे बोला है कि तुम बोलो। सर ये एक प्रकार का उनका जवाब करारा है, और थप्पड़ भी है एक प्रकार की। और आप क्या बात करते हो? और अजित पवार डेमोलिशन है। हाँ सर, बिल्कुल सीधा डिफेमेशन भी है, डेमोलिशन भी है, कि भाई मैं पवार साहब की सुनता हूँ, और जो मैं बोलता हूँ वो पवार साहब की बात होती है, खत्म मामला सामना। सर बहुत बड़ा गोप्यस्फोट हमने किया है। अजित दादा विरोधी पक्ष नेता पद से जा रहे हैं, जयंत पाटिल आ रहे हैं। तो सर इसके बाद तो अजित पवार और भी आक्रामक मूड हो जाएंगे, कुछ भी कर सकते फिर और भी। हाँ नहीं, अभी उनके पास ना, देखो पवार साहब ने ये इंश्योर किया है कि 53 में से 50 नहीं जाएंगे उनके साथ। अच्छा, और एक 2-5 इधर उधर हुए तो भी नहीं जाएंगे, तो फिर वो क्यों जाएंगे? तो अभी अजित दादा को अकेले को राजीनामा देके अगर जाना है तो बीजेपी की उनकी जरूरत नहीं है, शिंदे साहब के साथ ये है। और इसमें ऐसा भी हुआ है, शिंदे साहब भी गर्म हुए, शिंदे साहब भी नाराज हुए हैं, ये सब जो मामला चल रही है उसकी वजह से वो भी नाराज है। अब बीजेपी के हाल ऐसे है कि वो तो आए नहीं, और जो है वो जाएंगे, ऐसी नौबत उन्होंने निकाल दी। जाएंगे नहीं, मगर बहुत गलत हो गया, शिंदे साहब बहुत अस्वस्थ है। चलो कुल मिला के यही कह सकते हैं कि महाराष्ट्र राजनीति जो है वो अभी बहुत ही अगले नाटकीय पड़ाव पर आ गई। जी धन्यवाद तत्ते जी। तो हम चर्चा कर रहे थे कि अजित पवार का द एंड क्या, मतलब क्या हो रहा है, क्या पक रहा है, दो एंड हो रहा है वाला है। तो पॉलिटिकल आप हमारी चर्चा पर क्या मानते हैं, आपकी प्रतिक्रिया का हमें इंतजार रहेगा। आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखिए, और हमारा जो वीडियो जो आपने सब्सक्राइब अगर नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और हमारी जो राजनीतिक खबरें रोज बनाते हैं आप जो देखो सर, ये खबर किसी न्यूज चैनल में नहीं आएगी, बिल्कुल नहीं आएगी, हमारे बाद ही आएगी। हम अभी हमारा सुनते हैं ना वो जी, जो एक चैनल वाले ने बताया तुम्हारा वीडियो आने के हम राह देखते हैं, मराठी हिंदी, क्योंकि उसमें हमको लाइन बहुत मिलती है हेडलाइन के लिए। हम चाहेंगे कि आप भी हमारी राह देखिए, रोज वीडियो हम बनाते ही रहते हैं, और बने रहिए हमारे साथ। तत्ते साहब तो रोज गौप विस्फोट करते रह रहे, और महाराष्ट्र की राजनीति जो है मेरे ख्याल से जिस तरह से चल रही है, बस इसका आगे क्या होगा, उथल पुथल, वो तो देखा जाएगा। तो बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए हमारा चैनल मुद्दा भारत का। धन्यवाद, जय हिंद, जय महाराष्ट्र।